जगदलपुर से मिली। जी हां, एडमसेटा कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच पूरी हो गई है। तो आयोग ने जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है और 17 मई 2013 को बीजापुर के एडमसेटा में ये मुठभेड़ हुई थी और 4 नाबालिग समेत 8 लोगों की मुठभेड़ में मौत हुई थी। तो ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के जवानों पर आरोप लगाया था, जिसके बाद निर्दोष ग्रामीणों को मारने का आरोप भी लगाया गया था। तो जगदलपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। जांच नरेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, जांच पूरी हो चुकी है और सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है जी देखिए, 8 साल लगे इस जांच को पूरी होने में और इस घटना के बाद से, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले सारकीगुड़ा की घटना हुई थी और वहां भी इस तरह के आरोप लगे थे कि निर्दोष ग्रामीणों को सीआरपीएफ ने नक्सल होने के अंदेशे में गोलीबारी में मार गिराया है। कमोबेश एडसमेटा में भी यही मामला था और इसी के चलते तत्कालीन सरकार ने जस्टिस बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन की थी, न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। और शुरुआत में ग्रामीणों ने, पीड़ितों ने इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज भी नहीं करवा रहे थे वो और आयोग के सामने उपस्थित नहीं हो रहे थे, पर बाद में उनमें से भी 5 लोगों ने अपना बयान दर्ज करवाया और इसके बाद अब ये रिपोर्ट क्लोजर पूरी कर ली गई है और उसको शासन को सौंप दिया गया है। तो आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस रिपोर्ट में भी ये पाया गया है कि जो कुल 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 नाबालिग भी शामिल हैं, कमोबेश ये सारे के सारे निर्दोष हैं और इनका नक्सल कनेक्शन होने की कोई भी जानकारी तथ्यात्मक तौर पर पुलिस आयोग के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई है। बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, जानकारी के लिए। मुठभेड़ की जांच पूरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीण निर्दोष थे। आयोग ने जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 17 मई 2013 को बीजापुर के एडसमेटा में यह मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 4 नाबालिग समेत 8 लोग मारे गए थे। ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के जवानों पर आरोप लगाए थे। निर्दोष ग्रामीणों को मारने का आरोप ग्रामीणों ने लगाए थे और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मुठभेड़ में मारे गए जो सभी ग्रामीण हैं वो निर्दोष हैं। तो एडसमेटा कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की अब जांच पूरी हो गई है और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि आयोग ने जांच पूरी कर ली है, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 17 मई 2013 को बीजापुर के एडसमेटा में यह मुठभेड़ हुई थी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नरेश, कथित मुठभेड़ की जांच अब पूरी हो गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस पूरी जांच में? देखिए, अभी तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जून 2013 में ही सारकीगुड़ा मुठभेड़ हुई थी बीजापुर में और इस मुठभेड़ की जब न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट सौंपी तो सार्वजनिक तौर पर ये रिपोर्ट लीक हो गई थी। पूरी रिपोर्ट बाहर आ गई थी और इसमें सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी, क्योंकि इसमें भी फर्जी मुठभेड़ ये पाई गई थी और इसमें जो फोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको लेकर के कई तरह के गंभीर जो आरोप थे वो साबित होते नज़र आ रहे थे। तो इस रिपोर्ट की वजह से ही एडसमेटा मामले में ज़्यादा सतर्कता बरती गई है, इसलिए अभी ये रिपोर्ट पूरी तरह से सामने नहीं आई है और शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में ये रिपोर्ट सरकार रखेगी। जो जस्टिस बीके अग्रवाल है, उन्होंने 8 सालों की जांच के बाद ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कुल 127 पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये मुठभेड़ भी फर्जी मानी जा रही है। इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसमें भी पुलिस और जो संबंधित सीआरपीएफ के जो अफसर्स थे उनके तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाए कि जो मारे गए ग्रामीण हैं उनका नक्सलियों से कोई संबंध था या वहाँ पर नक्सली बैठक में मौजूद थे। पर ये अभी अपुष्ट खबर है। इसमें जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, राज्य सरकार इसको सदन में रखेगी, तब स्पष्ट होगा कि आखिर इस मुठभेड़ में क्या तथ्य सामने आए हैं। नरेश, जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर इस रिपोर्ट को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर सामने आ सकती है?
देखिए, सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सारकीगुड़ा मामले में भी पहले ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार ने इस मामले में ना तो एफआईआर दर्ज कराई है और ना तो दोषियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। एडसमेटा के समय में जब ये घटना झीरम हमले के ठीक 8 दिन पहले ये घटना हुई थी बीजापुर इलाके में, और उस वक्त एक खास टीम अभी मंत्री जो कवासी लखमा है उनके नेतृत्व में भेजी गई थी, और वो उस वक्त इस मुठभेड़ को कांग्रेस ने फर्जी बताया था और इस मामले में सख्त और गंभीर कार्रवाई करने की मांग करते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस सरकार में है, और अगर ऐसे में ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है या सदन में ये मामला सामने आता है तो सरकार पर इस बात का दबाव होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार कोई भी हो, नक्सल क्षेत्रों में काम कर रहे सैन्य बलों पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार की स्थिति हमेशा ही कमज़ोर नज़र आती रही है, ख़ासतौर पर फर्जी मुठभेड़ों के मामले में। और यही वजह है कि आयोगों की जांच इतनी लंबी और धीमी लंबे समय से चलती रही है। तो ये आने वाले समय में ऐसा लगता है कि यदि इस रिपोर्ट में भी ये तथ्य सामने आते हैं कि ये मुठभेड़ फर्जी है, तो सरकार के सामने एक चुनौती होगी कि वो इसको किस तरह से संभालती है, किस तरह से डील करती है। चलिए, देखना होगा कि सरकार के सामने किस तरह से चुनौती होगी और किस तरह से संभालेगी। बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलो, इस पूरे मामले में मंत्री कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय के थे, ये उस समय झूठ बोलते रहे। एडसमेटा का रिपोर्ट, आयोग का रिपोर्ट हमारे सरकार के पास आया है। अभी पूरा बोलना अच्छा नहीं है। हमारे सरकार के पास आया, हम कैबिनेट में आया था, उसको विधानसभा के लिए रखे हैं और विधानसभा में पूरा डिटेल आएंगे।